और महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का महास्नान जारी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ इस वक्त उमड़ रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन दोनों ने सब कुछ कुशल मंगल तरीके से कराने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। आज माघ पूर्णिमा पर 4 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान है। ऐसे में तैयारी भी उसी हिसाब से पूरी कर ली गई है। माघ पूर्णिमा पर स्नान के वक्त योगी सरकार संगम पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाएगी। माना यह जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन संगम तट पर स्नान करने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और इसीलिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महाकुंभ में उमड़ पड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा पर देवी देवता भी पवित्र गंगा में स्नान करने आते हैं। महाकुंभ के दौरान माघ पूर्णिमा के दिन दान देने को भी विशेष महत्व उसका है और इस दौरान अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी, कंबल और अन्य सामान दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। खासकर जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और इसीलिए आज महाकुंभ क्षेत्र में जगह जगह भंडारों के आयोजन की भी तैयारी है। तो विशेष तैयारियां यहां पर की गई हैं। माघी पूर्णिमा आज के दिन है। तमाम श्रद्धालु आज पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, मछली का अवतार लिया था और गंगा में प्रवेश किया था और यही कारण है कि जो गंगा का जो जल है, त्रिवेणी का जो जल है, उसमें वास होता है आज के दिन भगवान विष्णु का और इसी कारणवश उसका जो पवित्र जल है वो और ज्यादा पवित्र हो जाता है और यही कारण है कि ये आशीर्वाद लेने हर कोई आज पहुंचता है त्रिवेणी संगम में। और त्रिवेणी संगम में कहा जाता है कि आज के दिन तमाम जो देवी देवता हैं वो भी अवतरित होकर पहुंचते हैं, वो भी संगम में स्नान करने पहुंचते हैं क्योंकि आज उसके जल की महत्ता और ज्यादा यहां पर बढ़ जाती है और यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो यहां पर उमड़ पड़ा है। तो संगम एक तरह से यहाँ त्रिवेणी का होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती का होता है और दूसरी तरफ संगम होता है इन तमाम श्रद्धालुओं का जो अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। कोई गांव से आया, कोई शहर से आया, कोई विदेश से आया, कोई अपने ही देश से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और दीपक इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आज की क्या तस्वीर? 4 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। बिल्कुल, जो भीड़ हम देख रहे हैं, जो श्रद्धालुओं का सैलाब देख रहे हैं वो काफ़ी बड़ा है और संगम तट पर त्रिवेणी घाट के जितने भी वहाँ पर घाट हैं सभी घाटों पर इस वक्त उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, क्योंकि आज का जो माघ पूर्णिमा का स्नान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया। और मेरे पीछे की तस्वीर में इस वक्त टॉप एंगल से दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे लाखों श्रद्धालु जो सुबह से मैं इसी तरह से भीड़ को देख रहा हूँ, तकरीबन 2 घंटे से मुझे ये भीड़ खत्म होती नजर नहीं आ रही और दूर दूर तक आपको दिखाएंगे तो ये भीड़ जो है आज अलग अलग डाइवर्जन रूट के जरिए यहाँ पर जो ट्रैफिक अरेंजमेंट है या फिर पुलिस के अरेंजमेंट है, सुरक्षा के अरेंजमेंट है, उसके अनुसार इसको मूव किया जा रहा है। क्योंकि जो लोग स्नान करने पहुंचे हैं, देर रात 12 बजे से स्नान शुरू हो चुका था और लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर नारे और इस तरह से गूंज, इनकी जो यहाँ पर जय जयकार की जो गूंज है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सबसे अहम चीज यही कि जो रूट है उस रूट में सब करिए उन्हें वो कृपया देखें और हमें कोऑपरेट करते हुए आए तो बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से वो आ जाएंगे और अपने गंतव्य को सकुशल रवाना करने में हम लोग सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। तो प्रशासन की अपनी तैयारी यहां पर है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है तो उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन पर भी देखिए होती है। दीपक लगातार हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। दीपक, प्रशासन भी सुबह से ही लगातार मुस्तैद है क्योंकि समय सीमा है यहां पर स्नान को लेकर, तो उसको लेकर भी यहां पर अपनी अपनी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से भी की गई हैं। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की ही है और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही 28 से 29 जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एडीएम से लेकर एसडीएम तक उनकी अतिरिक्त नियुक्ति यहाँ पर की थी ताकि अरेंजमेंट, क्योंकि हमने देखा था मौनी अमावस्या पर जिस तरह की भीड़ थी, जिस तरह से सैलाब उमड़ा था, वो इस बार माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर भी इसी तरह की स्थिति हुई है। और इसी वजह से इस प्रशासन को जो जितने भी अधिकारी जिनको अलग अलग नियुक्तियाँ की गई हैं उन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी श्रद्धालु आए तो उनको उस रूट की तरफ, चाहे वो संगम के किसी भी घाट की तरफ जाना चाहे तो ऐसे इस तरफ उन्हें जाने दिया जाए जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ जगह जगह से उमड़ रही है। हमने 2 दिन पहले देखा था कई जगह पर ट्रैफिक रूट जो है वो डाइवर्ट हुए थे और उसकी वजह ये थी कि अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ थी। यहाँ से लोग अयोध्या जाना चाहते हैं, अयोध्या से यहाँ आना चाहते हैं, काशी विश्वनाथ जाना चाहते हैं और ये सब इसीलिए क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर का जो रूट डाइवर्जन है, मैं यहाँ पर इसे दिखाना चाहता हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। त्रिवेणी संगम को जाने वाला वो रूट है जहाँ से श्रद्धालु यहाँ से निकल रहे हैं
और आगे जाके आपको बैरिकेड नजर आएगी, क्योंकि वो बैरिकेड आज सुबह लगाई गई है और इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर अचानक जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ उमड़ी है और उसको त्रिवेणी घाट को जाने वाले ये श्रद्धालु उनको अलग अलग रूट दिया गया है कि आप इस रास्ते से जाइए, इससे यहाँ से नहीं जा सकते। तो ऐसे रूट्स बनाए गए हैं ताकि आसानी से लोग जा सकें और ये सबसे अच्छी पहल की जाएगी, क्योंकि पहल कही जाएगी प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस की, क्योंकि हमने 2 दिन पहले अलग रूट देखा था, यहाँ से सीधा जाते थे, लेकिन आज सीधा ना जाकर लोग बाईं तरफ जा रहे हैं और आपको सामने खाली जगह दिखाई देगी। यानी ये डाइवर्जन किया गया है अचानक। जो वहां से आने वाले लोग हैं, त्रिवेणी संगम से आने वाले लोग हैं, उनको भी एक अलग तरह का रूट दिया जाए, अलग रास्ता दिया जाए और इसीलिए लाखों की जो भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है वो यहाँ से जाते हुए दिख रही है। सब अलग अलग घाट जो है वो पूरी तरह से फुल है और जगह जगह पर लोगों को अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है कि अगर आपने स्नान कर लिया तो आप यहाँ से जगह खाली कर दें, वापस चले जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी देर रुके तो यहाँ पर सैलाब जो है ज्यादा उमड़ेगा। और ये व्यवस्थाएं यहाँ पर दिख भी रही है। हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने लगातार ये कहा कि व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं, उन्हें जिस तरह की सोच रहे थे उससे ज्यादा व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर आई है। कई लोगों ने ये भी कहा कि कष्ट तो सहना होगा और इसीलिए संगम पर आए हैं। और आज माघ पूर्णिमा का स्नान है और माघ पूर्णिमा के स्नान पर ये कहा जाता है कि दान पुण्य से लेकर जितने भी आप अपने जो कर्म है, कर्मों का जो हिसाब किताब है वो सब इसी जगह पर धुल जाएगा, इसी जगह पर उसको नई यहाँ पर शक्ति मिलेगी। ये सारी चीजें यहाँ पर कहा जाता है पुराणों में भी। और यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जितनी भी पूर्णिमाएं रही हो, श्रद्धालु पहुंचे हैं वहां पर, हर कोई पहुंचना चाहता है। और आज के दिन तो कहा जाता है भगवान विष्णु खुद अवतरित हुए थे, मत्स्य अवतार उन्होंने लिया था और आज के दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों की शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इन शक्तियों को महसूस करने लोग वहां पर पहुंचते हैं। आज कितनी जो संख्या है लोगों की वो स्नान कर सकती है दीपक? देखिए 4 करोड़ के आसपास लोगों के जो श्रद्धालु हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर आएंगे स्नान करने के लिए और ये एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि हम देख रहे थे रात को 12 बजे के बाद अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ थी और उसके बाद भीड़ जो है अभी भी खत्म नहीं हो रही है। और श्रद्धालुओं के अलग अलग रूट्स दिए गए श्रद्धालुओं को, क्योंकि जब आप प्रयागराज में एंट्री करते हैं उसके बाद उनकी भीड़ को देखते हुए प्रशासन को ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आ रहे हैं उनको अलग अलग रूट में बांटा जाए, ताकि ये सब इसलिए एक साथ लोग संगम त्रिवेणी के अलग अलग घाट की तरफ जो जा सके और वो सब एक नियंत्रित यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं और ये सब जरूरी भी है। 4 करोड़ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो बड़ा आंकड़ा होगा, क्योंकि 8 बजे यहाँ पर पुष्प वर्षा होगी हेलीकॉप्टर से और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हेलीकॉप्टर की जो पुष्प वर्षा होगी वो पूरे घाट पर होगी। कुछ देर बाद यहाँ पर उजाला हो जाएगा तो हम उस पुष्प वर्षा को भी लाइव दिखाएंगे, क्योंकि ये घाट के ठीक यहीं से हेलीकॉप्टर गुजरेंगे और यहाँ पर से फूल वर्षा होगी उन लोगों पर जो साधु हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, उन सभी पर इस तरह की पुष्प वर्षा होगी। साथ ही कई ऐसे अरेंजमेंट हैं, ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किए गए हैं। आज नॉन व्हीकल जोन ये बनाया गया है। हमने एक दिन पहले भी यहाँ पर देखा था, हमारी खुद गाड़ी यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर खड़ी है, हमें भी ये नहीं आने दिया गया था, जबकि पास था हमारे पास। और ये सब इसलिए क्योंकि जो यहाँ से श्रद्धालु जा रहे हैं इन श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अगर इस जगह पर अगर वाहन आते हैं तो श्रद्धालु यहाँ पर परेशान हो जाएंगे। और इसी वजह से क्योंकि पैदल मार्ग बनाया गया है, पैदल मार्ग के साथ ही रूट डाइवर्ट किए गए हैं। ये रूट डाइवर्जन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ पर अपने सामान को लेकर आ रहे हैं और भीड़ के साथ आ रहे हैं, जत्थे में आ रहे हैं, उन सबको कोई कष्ट ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने काफी इंतजाम किया और सख्ती से वो इंतजाम यहाँ पर होते हुए दिख भी रहे हैं। किस तरीके से धरातल पर उनको उतारा गया है, इसके अलावा मॉनिटरिंग अलग अलग वॉर जोन्स पे यहाँ पर की जा रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षित हो, लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत महसूस ना हो, उसके लिए पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 4 तस्वीरों में इन तस्वीरों में फिलहाल आप यहां पर देखिए किस तरह से वहां पर काफी भीड़ है, संख्या में भारी संख्या में लोग इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ वहां पर व्यवस्थित दिख रहा है, व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से दुरुस्त इस वक्त दिख रही हैं। संगम नोस पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। इसके अलावा माघ पूर्णिमा का स्नान आज है, तो माघ पूर्णिमा के दिन हर कोई वहां पर पहुंचना चाहता है। अब मात्र एक और स्नान अब रह गया है, वो है 26 फरवरी, जिस दिन महाशिवरात्रि होगी और उसी दिन महाकुंभ का आखिरी दिन भी होगा।